एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्क्रोल बार। अब देखो यार, ये मत पूछ लेना क्या होता है, मतलब ये देखो, ये मैं ऊपर कर पा रही हूँ ना, दैट इज स्क्रोल बार। और अभी जब मैं ज्यादा लिख दूंगी, फॉर एग्जांपल ये ऐसे लिख देते हैं, इतना ज्यादा यहाँ पर कुछ कहीं लिख देते हैं। ये देखो, ये मेरे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला भी आ गया, ये वर्टिकल वाला भी आ गया। ये स्क्रोल बार होता है और आज हम इसे ही सेट करना सीखेंगे। और पहले तो ये जो मैंने गड़बड़ करी है उसको कर लेते हैं, काट देते हैं। ठीक है, वही सेट करना सीखेंगे। ये स्क्रोल बार ये ऐसे, ठीक है, दिख रहा है पाइचाम में आपको? ये ऊपर नीचे कर पा रही हूँ, उधर से उधर। स्क्रोल बार, दिस इज स्क्रोल बार। तो आप समझ पाए कि जब स्क्रोल बार में एक विडजेट है जो यूजर को कंटेंट को स्क्रोल करने देता है। ठीक है, जब कंटेंट स्क्रीन से ज्यादा हो जाता है तब ये काम करता है। इतना समझ आया? जैसे कि ये यहाँ पर विजिबल नहीं था आपका वर्टिकल वाला, राइट, सॉरी, हॉरिजॉन्टल वाला आपका विजिबल नहीं था। कब विजिबल हुआ? जब मैंने बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा, बट हॉरिजॉन्टली जाकर, लेफ्ट टू राइट जाकर, कहीं पर दूर जाकर जी लिखा, तब जाकर आया। ठीक है, अब ज्यादा देर नहीं करते हुए सबसे पहले बनाते हैं रूट विंडो, जो ऑलरेडी तैयार है। ठीक है, ये बन गई आपकी रूट। कुछ साइज ले लिए। अब देखो, मैं सिखाने वाली हूँ आपको। पहले बता दूं कि स्क्रोल बार को कौन कौन से विडजेट सपोर्ट करते हैं। एक तो आपका लिस्ट बॉक्स है, एक कैनवास है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक टेक्स्ट है, तो देखो ये वाला आपने पढ़ा है लिस्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट पढ़ा है, कल ही पढ़ा है टेक्स्ट, राइट। अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा। अब टेक्स्ट, अब ये जो टेक्स्ट है ना, इसी के ऊपर हम यूज करेंगे हमारा स्क्रोल बार आज के लिए। ठीक है, इतना समझ आया? तो पहले टेक्स्ट को बना लेते हैं, ए टेक्स्ट नाम का ही बना लेते हैं, टीके डॉट टीईएक्सटी टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट लिखना है आपको। अब उसके अंदर कहाँ जाएगा? ये रूट पे जाएगा, तो रूट लिख दो इसके अंदर। अब रूट लिखने के बाद आपको विड्थ देना पड़ेगी। अब आपको पता है ना विड्थ क्या होती है? वर्ड्स कितने होंगे, वर्ड वाइड, वर्ड रेडियस समझ लो, HEIGHT हाइट कितनी लाइंस, तो आई थिंक 5 लाइंस इज इनफ। ओके, अब उसके बाद देखो, मैं आपको एक चीज सिखा रही हूँ, दैट इज रैप इक्वल्स टू में नन लिखना है। ये मैंने उस वक्त नहीं बताया था आपको कल की वीडियो में। नन, इसका मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। ये जब आप एंटर करोगे तभी आप नेक्स्ट लाइन में जा पाओगे, ये होता है। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखो, क्योंकि मुझे विजिबल भी करवाना है, आपको दिखाना है, तो मैं इसको ना बीजी कलर डाल दे रही हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये पिंक डाल देते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई चूज पिंक। अब देखो, टेक्स्ट को आप क्या करोगे? पैक कर दोगे। अब पैक करोगे ना, तो अब पैक के अंदर हम एक नए पैरामीटर यूज करें, दैट इज साइड। मैं लेफ्ट साइड में रखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं अटैच कर दूंगी क्या? स्क्रोल बार अटैच कर दूंगी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लेफ्ट साइड में रखा है। ये मत समझना कि हम क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी विंडो कवर कर रहे हैं। हम पूरी की पूरी विंडो नहीं कवर कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं और हम वर्टिकली पूरी की पूरी विंडो कवर कर रहे हैं। मतलब ऐसे में कवर कर रहे हैं, एक्चुअली सॉरी, वर्टिकली नीचे से कवर कर रहे हैं, ऊपर से नहीं कवर कर रहे हैं। अब फिल की बात आई तो मैंने यहाँ पर बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेचेबल है, वर्टिकली भी स्ट्रेच होगा और हॉरिजॉन्टली भी स्ट्रेच होगा, क्योंकि मुझे आपको वर्टिकली भी स्क्रोल बार सेट करना सिखाना है और हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक्सपांड। अब एक्सपांड में मैं 2 लिख रही हूँ, मतलब कि जैसे कि इसकी 400 साइज है अभी, राइट, तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स इतना बड़ा हो जाएगा। इसके हिसाब से जो बची हुई आपकी विंडो की साइज होगी उसको भी यूज कर लेगा ये। ठीक है, रीसाइज हो जाता है अपने आप, ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगा विंडो के हिसाब से। अगर ये 200 हो गया तो ये 200 के ऊपर सेट हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब देखो, अब हम बना रहे हैं एक वर्टिकल स्क्रोल बार। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, किसका बनाना है आपको? ठीक है, डॉट ये वाला स्क्रोल बार का। ठीक है, ये यूज करना है। अब इसके बाद क्या करोगे? इसमें रूट देना है आपको। रूट देने के बाद आपको ओरिएंट बताना पड़ेगा, मतलब वर्टिकली चाहते हो या फिर हॉरिजॉन्टली चाहते हो, राइट। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे वर्टिकल चाहिए। और याद रखना हमेशा किस में देना है आपको? ये डबल कॉट के अंदर।
ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, कमांड दे दोगे। अब हम क्या दे देंगे, कमांड दे देंगे। अब ये देखो, ये कमांड में आप लिख क्या रहे हो। अब कमांड में हमें क्या करवाना है, स्क्रोल बार के अंदर टेक्स्ट टेक्स्ट शो करवाना है, राइट। तो ये जो टेक्स्ट है, डॉट लोगे आप, और फिर और कैसे वर्टिकली शो करवाना है, राइट। मतलब वर्टिकली टेक्स्ट मूव करना चाहिए जैसे ये मूव करे, इसीलिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वाई मूव ले रहे हो। टेक्स्ट को ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। वाई व्यू क्या करेगा। अब देखो, अब लास्टली हम क्या करेंगे, इसको पैक कर देंगे, ठीक है। ये पैक कर दिया। अब पैक करने के बाद आपको दो चीजें पता करना पड़ेगी। देखो, टेक्स्ट में हमने इसको कौन सी साइड दे दी थी, लेफ्ट साइड दे दी थी। तो अब ये कौन सी साइड पे जाएगा, मेरा राइट साइड पे जाएगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो ये मेरा राइट साइड पे चले गया। अब राइट साइड पे जाने के बाद इसको फिल करना पड़ेगा। फिल मतलब कैसे रखना है आपको, मतलब वर्टिकली चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए। तो मुझे कैसे चाहिए, ये मुझे वाई में चाहिए, राइट। वाई में मतलब वर्टिकली चाहिए। अब देखो, मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ, लेकिन ये अभी शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसको कनेक्ट नहीं करा है टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है। तो चलो अब हम कनेक्ट करते हैं। तो ये जो मेरा टेक्स्ट था, उसको कॉन्फिग वाली मेथड आप यूज करोगे। अब उसमें हम कनेक्ट करने वाले, तो देखो कैसे कनेक्ट करते हैं। ये आपको यूज करना होता है, ये वाई स्क्रॉल कमांड, ठीक है। अब ये कमांड यूज करने के बाद आप यहाँ पे क्या करते हो, ये जो बनाया था ना आपने वी स्क्रॉल, इसको यहाँ पर आप दे देते हो, ठीक है। तब क्या होगा, जैसे ही टेक्स्ट वर्क, इस टेक्स्ट जो टेक्स्ट है आपका, वो इससे कनेक्ट हो गया इसके थ्रू, बस इतना समझ लो, ठीक है। चलो अब रन करके देखते हैं। तो ये देखो, ये वर्ड, ये हॉरिजॉन्टली आपको एक दिख गई है। अब यहाँ पर मुझे पहले कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये लिख दिया, ये लिख दिया, और सीधे डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। ये देखो, अब देखो, ये ऐसे कर पा रहे हो आप वर्टिकली, ये बना लिया आपने वर्टिकल बॉक्स। अब क्या, मैं जब ऐसा 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 करूँ ना, तो ये सब हॉरिजॉन्टली भी काम करना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल वाला बॉक्स, ठीक है। वर्टिकल क्या करता है, ऊपर नीचे, टॉप टू बॉटम आपको मूव करवाता है। अब हॉरिजॉन्टल वाला बनाएंगे तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस ये इसी को आपको कॉपी करना है, ठीक है। Ctrl+C करो, सेम चीजें लिखाएंगी, बस दो तीन चीजें चेंज हो जाएंगी। जिससे इसको V की जगह सबसे पहले H कर दो, दैट शुड बी H2। अब उसके बाद क्या, इसको राइट पे सेट करा था, राइट। यहाँ पर रूट में वर्टिकल की जगह आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ठीक है। अब कमांड में आपने y व्यू दिया था, अब x व्यू दोगे आप। x व्यू का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर फिल में आप क्या दे दोगे, x दे दोगे। इतना समझ आया आपको। और यहाँ पर आप क्या दोगे, राइट की जगह, मुझे कहाँ चाहिए, मुझे नीचे चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बॉटम, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन द एंड कनेक्ट करना पड़ेगा आपके टेक्स्ट से। तो यहाँ पर ना आप ये वी स्क्रोल की जगह क्या दे दोगे, यहाँ पर आप एच स्क्रोल दे दोगे, ठीक है। और ये वाई स्क्रोल की जगह आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्रोल पर एच स्क्रोल रखो। ये समझ आया। चलो अब रन करके दिखाते हैं आपको। योर टू लर्न, ओके। देखो, अब हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर आई एम योर टू लर्न //, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं आई एम न्यू //, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लाइन बढ़ाई है, ये वाल, ठीक है। इंटर दबाया मैंने, यहाँ पर मैंने कुछ तो लिख दिया है, फिर कुछ लिख दिया, फिर दो तीन लाइन छोड़ी, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए हैं, फिर उसके बाद कुछ, फिर दो तीन लाइन छोड़ी मैंने, इंटर 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 इंटर। देखो, पिछले वाले वर्ड्स विंडो पे, राइट। और यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया। अब देखो, मैं इससे स्क्रॉल कर पा रही हूँ, राइट, ऐसे वाला, अप एंड डाउन वाला, वर्टिकली स्क्रॉल। और इससे मैं क्या कर पा रही हूँ, हॉरिजॉन्टली वाला, लेफ्ट एंड राइट वाला,
तो आज हमने सीखा कि किस तरह से आप स्क्रोल बार लगा सकते हो टेक्स्ट के ऊपर, राइट, हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि हम इमेज भी कैसे लगा सकते हैं, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कैनवास। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।